तो कहानी शुरू के बंदे से, जो एक गैराज में कुछ पैसे जमा कराता है। कहता है कि मेरी गाड़ी अब तक ठीक हुई कि नहीं हुई। तो ये बंदा कहता है कि पहले पूरे पैसे जमा कराओ तो तुम्हारी गाड़ी ठीक करूंगा। उसके बाद एडी की बेटी उसको कॉल करती है, पर ये बिजी रहता है, उसका कॉल पिकअप नहीं करता। फिर उसके बाद उसकी वाइफ कॉल करती है और कहती है कि हमारी बेटी को वहां से रिसीव करना था, तो जाओ रिसीव करो। लेकिन ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। और उधर दिखाई जाती है इसकी बेटी, जिसको लेने कोई गया ही नहीं है, तो ये अकेले ही अपने घर के लिए निकल गई है। उसके बाद में दिखाया जाता है एडी एक चोर है और वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करता है। तो उसे एक ग्राउंड में कार दिखती है, वो सोचता है मैं इस कार को चुरा लूं, और अपनी बेटी से प्यार से बात करता है। और इसकी बेटी भी अपने फादर को बहुत प्यार करती है, बट ये एक रिस्पॉन्सिबल फादर है ही नहीं, ये एक चोर है। तो ये कॉल काट के जाता है उस कार को चुराने के लिए, और किसी तरीके से उस कार को खोलता है और अंदर जाकर बैठता है, थोड़ा सा स्टाइल मारता है, कुछ चीजें चुराने की कोशिश करता है। तभी वो गाड़ी लॉक हो जाती है, बिल्कुल ही लॉक। और बहुत देर तक इस गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है, पर ये निकल ही नहीं पाता। फिर वहाँ पर एक कॉल आता है, बट ये कॉल नहीं उठाता और बस यहाँ से निकलने की जी तोड़ कोशिश करता है। वो एक सरिया निकालता है, शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, बट शीशा बुलेट प्रूफ है, वो टूटता ही नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा उसे कॉल कर रहा है, उसने इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे कैमरे लगा रखे हैं और वो घर बैठे बैठे गाड़ी के अंदर क्या कुछ हो रहा है सब देख रहा है। और वो एडी से बात कर रहा है कि मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ, तुम मुझसे बात करो। लेकिन एडी उसे गालियां देता है। उसके बाद वो बंदा इसको शॉक देने लगता है गाड़ी के अंदर ही। उसके बाद एडी निकालता है अपनी गन और कहता है कि जल्दी से मुझे बाहर निकालने तो तेरी गाड़ी तोड़ दूंगा। और वो एक गोली शीशे में चलाता है, लेकिन शीशा बुलेट प्रूफ होता है। गोली वहां से टकराकर एडी के पैर में लग जाती है और वो तड़पता है। और बाहर देखता है एक लड़की जो कार की तरफ आती है। ये सोचता है कि मेरी तरफ आ रही है और वो अपना मेकअप करके सही करके चली जाती है। और ये आवाज मारता रहता है, चिल्लाता रह जाता है, लेकिन बाहर इसकी आवाज नहीं जाती। तो सुबह से शाम हो जाती है और ये सो जाता है। फिर आधी रात को वो उठता है, उसे प्यास लगती है, आसपास कोई पानी भी नहीं होता। उसका अगले दिन आ जाता है और ये बोर हो रहा होता है। और तभी वो बंदा फिर से कॉल करता है और कहता है कि मेरा नाम विलियम है, लेकिन ये उसको गालियां देता है। तो विलियम कहता है कि तुम एक सभ्य इंसान नहीं हो, मैं तुम्हें एक सभ्य इंसान बनाऊंगा। और विलियम यहाँ का एसी पूरा तेज कर देता है और एक सड़ा हुआ सा म्यूजिक प्ले कर देता है और सारा दिन वो म्यूजिक बजा के रखता है, पूरा एसी चला के रखता है। अंदर बहुत ठंड होने लगती है। उसके बाद एडी फाइनली उस बंदे को सॉरी बोलता है, विलियम को। जब ये सॉरी बोलता है तो वो इसे एक अवार्ड देता है कि तुमने सॉरी बोला, एक सभ्य इंसान बनने की कोशिश शुरू कर दी, तो ये लो। और वो उसे एक जगह से पानी देता है और ये पानी गुट गुट पी लेता है। पानी पीने के बाद विलियम इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एडी फिर से इसको गालियां देने लगता है। इस बार विलियम यहाँ का हीटर चालू कर देता है और कहता है कि जब तक तुम सभ्य तरीके से मुझसे बात नहीं करोगे तब तक मैं ये बंद ही नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो अच्छे से बात करो। उसके बाद पूरा दिन गुजर जाता है और एडी फाइनली सारी चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए नॉर्मल होता है और अच्छे से उससे बात करना शुरू कर देता है। विलियम पूछता है कि तुम ये सब क्यों करते हो। एडी कहता है कि मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, तो मुझे अपना जीवन काटने के लिए कुछ करना पड़ता है। विलियम कहता है तो मेहनत मजदूरी करो और धीरे धीरे लेवल टू लेवल ऊपर आओ। मैं भी जब तुम्हारी उम्र में था तो मेरे पास भी कुछ नहीं था और मैंने बहुत मेहनत करी और अपनी मेहनत से मैंने इतना आलीशान गाड़ी ली, बंगला लिया, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन सब मेरी मेहनत से, मेरे बाप का दिया हुआ कुछ नहीं है मेरे पास। वो ऐसे से कह के एडी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एडी इसकी बातों को समझता नहीं है। वो इसे गाली दे कहता है कि मुझे बाहर निकाल। उसके विलियम फिर से इसको शॉक देता है। फिर एक दिन रहने के बाद एडी फिर से नॉर्मल होकर इससे बात करना शुरू कर देता है। विलियम अपनी बारी से खाना देता है, पानी देता है और फिर उससे अच्छे से बात करते हुए कहता है कि जो तुम मुझे सिखाना चाहते तो मैं सीख चुका हूँ, मेरा सबक, तो प्लीज अब मुझे घर जाने दो। मैंने तुम्हारी कार चोरी करने की कोशिश की, उसके लिए मुझे माफ कर दो। वो मतलब हर चीज एक्सेप्ट करने लग जाता है। लेकिन विलियम कहता है कि ये तुम बस यहाँ से बाहर निकलने के लिए ऊपर तौर पर कह रहे हो, तुम अंदर से एक क्रिमिनल ही हो, एक चोर ही हो। तो जब तक तुम पूरी तरह से सुधर नहीं जाते तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और एडी चुपके चुपके एक बटन को भी प्रेस करने की कोशिश करता है, जिससे ये जो गाड़ी है इसका सेफ्टी मोड ऑन हो जाएगा, यानी कि ये गाड़ी जो है किसी भी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल नहीं होगी। और लगभग 4-5 दिन बाद ये गाड़ी चलना शुरू करती है और उस गाड़ी को चलाकर विलियम गरीबों की बस्ती में ले आता है और दिखाता है उनको कि देखो कितने गरीब लोग हैं, एक वक्त के खाने के लिए क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और कुछ लोग अपना घर चलाने के लिए दूसरों को लूटते हैं और जो दूसरों को लूटते हैं उनका देखो मैं क्या करता हूँ। और विलियम अपनी गाड़ी से 2 लोगों को कुचल के मार देता है जो क्रिमिनल होते हैं। और एडी बहुत रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं मानता। उसके बाद एक दिन और गुजर जाता है। अब की बार विलियम और एडी की बेटी को कुचलने की कोशिश करता है और बार बार ट्राई करता है। उसका डैडी उठाता है गन और कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को मत मारो, अगर तुमने उसे मारा तो मैं अपने आप को मार लूंगा। और वो अपनी गनपट्टी पे गन लगाता है और जैसे इसकी बेटी को चलने वाली होती है ये ट्रिगर दबा देता है, लेकिन बंदूक में गोली नहीं होती और ये उसकी बेटी को नहीं कुचलता। और विलियम कहता है कि ये हुई ना बात, अब मुझे पता चल रहा है कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल फादर हो तो तुम एक बेटर बाप बन सकते हो। तुमने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाई, मुझे ये पसंद आया। और फिर उससे बात करना शुरू करता है, अपने सबक सिखाता है कि मेरी भी एक बेटी थी लेकिन मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया और जब मैंने उसको टाइम
टाइम देना शुरू किया, कुछ ही टाइम बाद उसकी मौत हो गई। तो इस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस रहा। लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अगर तुम मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, तो तुम एक रिस्पॉन्सिबल फादर बनोगे, अच्छे काम करोगे। तो एडी कहता है कि ठीक है, मैं सबको समझ चुका हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन विलियम कहता है कि इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा। उसके बाद एडी इन सारी चीजों से काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो अपनी बच्ची की फोटो अपने फोन में देखता है और ये गाड़ी चलती रहती है। उसके बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर आती है और दूसरी कार में से एक बंदा थोड़ी सी खिड़की खोलता है इस कार की और अंदर एक हथकड़ी फेंकता है। कहता है कि अपने आप को सीट के नीचे एक हुक है, उससे लॉक करो। ये लॉक करता है। उसके बाद विलियम जो इससे बात कर रहा था वो गाड़ी के अंदर आके एक बैग पीछे रखता है और आगे आकर बैठ जाता है और इसको कुछ कैंडीज देता है। और ये एडी जिसके हाथ बंधे हुए हैं वो कैंडीज खाता है। और विलियम कहता है कि देखो, तुम एक अच्छे फादर नहीं बन सकते, मेरी बात मानो। तुम एक क्रिमिनल हो, तो तुम्हें मार देना ही एक सही ऑप्शन है। तुम्हारी वाइफ तुम्हारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा फादर देख लेगी। और ये उसे मारने की तैयारी करना शुरू कर देता है। एडी समझ जाता है कि मैं अब बचने वाला तो हूँ नहीं और वो अहम मौके पर वो सेफ्टी बटन दबा देता है अपने मरने से पहले और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सारी चीजें बंद हो जाती हैं और गाड़ी एक पहाड़ से नीचे गिर जाती है। इसी बीच में विलियम के हाथ से गन चल जाती है और गन की एक गोली शीशे से टकरा के विलियम की कमर में लगती है और गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट होता है जिसमें गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ये दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। एडी को होश आता है, वो जल्दी से अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है। इसी बीच में विलियम भी उठ जाता है और विलियम इस पर हमला करने की कोशिश करता है। एडी उससे पहले विलियम पर हमला करता है और विलियम को पीट देता है। उसके बाद एडी की बेटी सारा कॉल करती है, कहती है कि डैडी मैं अकेले घर नहीं जा सकती, किसी ने मेरी गाड़ी एक बड़ी गाड़ी से कुचल के खराब कर दी, तो प्लीज मुझे लेने आ जाओ 2:15 बजे। तो एडी कहता है हाँ मैं जरूर आऊंगा। और वो बुलेट प्रूफ का जो शीशा होता है वो थोड़ा सा एक तरफ से क्रैक हो गया होता है और अंदर हथौड़ी होती है, हथौड़ी से वो गाड़ी का शीशा तोड़ता है और यहाँ से बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद दूर जाने के बाद ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और एडी एक रोड पर आता है और रोड पर एक बंदा इसे लिफ्ट देता है और लिफ्ट लेकर एडी आता है उसी गैराज में और उसे बाकी के पैसे देता है। लेकिन ये बंदा कहता है कि तुम्हारी गाड़ी 1 घंटे में तैयार होगी। लेकिन एडी कहता है कि नहीं, मुझे बस 10 मिनट में निकलना है, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। और वो एक छोटी सी साइकिल लेता है और उसे लेकर निकल पड़ता है अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए। और वो अपनी बेटी को रिसीव करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है और अपनी लाइफ का मतलब समझता है, एक परिवार की वैल्यू समझता है और एक जिम्मेदार बाप बनने की कोशिश करता है। और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये फिल्म काफी थ्रिलर है और एक पिता की कहानी है कि वो चोरी कचारी करके अपना पेट पालता था और एक रिस्पॉन्सिबल फादर नहीं था। जब उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आया, अपनी बेटी को उसने इतनी बुरी हालत में देखा, तो उसने अपनी फैमिली पर ध्यान देना शुरू किया और एक रिस्पॉन्सिबल फादर बना। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।